हमारी जो आप देख सकते हैं कैमरा में ही जो बेहोश हो गए, इतनी सदमा सूरत हाल में आप देख सकते हैं। तो वो हमको सद्दाम आवाज़ दिया तो हम गए, तो हमको बोल रहे हैं सुन तेरा बहन को ना लिंटा करके पूरा मोहल्ला में एक गली गली घुमाएंगे और अब तुम्हारा बहन बेटी को पूरा चौराहे में घुरा के उसको नारकुंडा वहाँ पर कोटा में बैठाएंगे। हम आके हमको इतना गंदा गाली, बोला तेरा मुंह में तेजाब मार देंगे, तेरा बहन बेटी को छुरी मार देंगे, बहुत गंदा गाली हमको दिया, बहुत एकदम। उसके बाद जो है तो मैं इसे पूरा बॉडी में पूरा तो टच किया करके उसके बाद 4 पागा कसते पूरे गाल पूरा अभी तक उधर तेरा जलन उस पूरा। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सफरा सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वाकया वार्ड नंबर 29 नारकुलडगा में पेश आया। एक डेली रोज़मर्रा के काम करने वाली खातून के साथ इतनी बेइज्जती के साथ मारा गया, पीटा गया, फिजिकल असॉल्ट किया गया, जो एमसी रिपोर्ट में इनका लिखा हुआ है। हम पढ़ करके इसको बताते हैं जो कल हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कैमरामैन को दिखाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं हरसमेंट है और फिजिकली असॉल्ट लिखा हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ पर दिखा रही है एमसी का जो मारा गया, पीटा गया, हड्डी टूट गया, तो सब सारे मामला यहाँ पर लिखा हुआ है। ये NRS मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता, ये उनकी रिपोर्ट है। जैसे इनको कल रात में हादसा पेश आया, इन्होंने नारकुलडगा PS में जा करके FIR करवाया। FIR की कॉपी कल मिलेगी। ये केसेस वगैरह नंबर दिया जा चुका है, जो केस नंबर आपने देखा। मामला कहने का मतलब यह है कि यहाँ का लोकल लोग, जो इसमें नाम भी है जिसने मारा, उसका नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने मारा है, जो इसके MCR में जो इन्होंने लिखवाया हुआ है। क्या मामला क्या पेश आया था, क्यों आपको मारा, किस लिए मारा, क्या आपने उसको किसी के साथ, आपने उसके साथ बदतमीजी की थी या किसी के साथ छेड़छाड़ किया था, या डायरेक्ट क्यों मारने की वजूहत क्या है? वहाँ पडुआ पाड़ा से कल हम अपना बहन बेटी घर से आ रहे थे, तो मेरा बच्चा लोग वो 1:15 रात का 1:15 हाँ रात का 1:15 तो मेरा बेटी बोली हम भी दूध पिएंगे। तो हम लोग वहाँ पर 55 नंबर नारकुंडगा नतोर के वहाँ पर दूध की दुकान है नीचे पर, वहाँ गए तो हम लोग दूध ले रहे, तो वो हमको सद्दाम आवाज़ दिया तो हम गए, तो हमको बोल रहे हैं सुन तेरा बहन को ना लिंटा करके पूरा मोहल्ला में एक गली गली घुमाएंगे और अब तुम्हारा बहन बेटी को पूरा चौराहे में घुरा के उसको नारकुंडा वहाँ पर कोटा में बैठाएंगे हम। तो हमको ख़राब लगा, मतलब सद्दाम मुझसे मत बोल, मेरा बहुत तबीयत ख़राब है, हम तो इससे कुछ पूछेंगे नहीं। फिर वहाँ से हम दूध का दुकान से रिटर्न होके मैगी जहाँ बनता है वहाँ पर हम खड़े होकर मैगी ले रहे। आके हमको इतना गंदा गाली, बोला तेरा मुंह में तेजाब मार देंगे, तेरा बहन बेटी को छुरी मार देंगे, बहुत गंदा गाली हमको दिया, बहुत एकदम। उसके बाद जो है तो मैं इसे छाती पे पूरा तो बस पूरा बॉडी में पूरा तो टच किया करके उसके बाद 4 पागा कसते पूरे गाल पूरा अभी तक उधर तेरा जलन उस पूरा कुछ खा नहीं सक रहे, पानी निकल नहीं सक रहे। कल से इसे हादसा जो मेरा संग हुआ है, को तो इंसाफ चाहे, वो गुंडागिरी करेगा, खड़ा पेशाब करेगा, ऐसे घुर के देखेगा, वो वहाँ पर 15-20 चेयर लगा देगा नीचू में, बाप बेटा लाइन से बैठ जाएगा। कौन सी जगह में? 55 नंबर नारकुंडा नटूट के नीचे की मुँह पर सब बैठता है, दूध की दुकान के सामने, वहाँ बैठ के एकदम अड्डाबाजी गिरी करेगा, रात को अड्डाबाजी गिरी करेगा सब तरफ, बाहर वर्ग। तो हम लोग बेटी को हम लोग रात को बाहर नहीं निकल सकते, उसका जुल्म से हम लोग घर के अंदर रहेंगे, इमरजेंसी के लिए हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग ऐसे। सद्दाम कौन है? ये टाकला आलम का लड़का है सद्दाम हुसैन। क्या करता है? गुंडागिरी, कुछ नहीं, चोरी, खून खराबी। किन लोग का शय है इनके ऊपर? सर पर किनका हाथ है? पार्टी। कौन पार्टी का हाथ है? अहमद इकबाल कौन है? इकबाल अहमद कौशल है यहाँ पर का। क्या हाथ है उनके ऊपर? सपोर्ट चाह रहा है, उनका पास रहता है, जाता है, जब अड्डा मारता है ऑफिस में। परसों दिन जब ये मिचिल हुआ तो बोला गुंडा लोग का यहाँ पर नहीं हो। परसों दिन जब मिचिल हुआ, अहमद इकबाल बोला जो गुंडागर्दी से यहाँ नहीं चलेगा, कोई भी तुम लोग के ऊपर, मेरा माँ बहन के ऊपर अत्याचार होगा, मेरा पास आओगा, हम एक्शन लेंगे। तो माँ बहन के ऊपर कल परसों हुआ ही बात, और कल जब बहन के ऊपर एक्शन मारा गया तो एक्शन इकबाल अहमद ने काहे नहीं लिया।
तो गांजा चरस का तो धंधा करते। आप एक चीज बताइए, आप काउंसलर इकबाल अहमद को आपने बताया कि आपके किसी सहेली के साथ ऐसा हादसा पेश आ गया? हम लोग बताया नहीं उसका साथ, उसका पास तो खबर चले गया। खबर चला गया? हाँ, उसका पास तो खबर चले गया। ज्यादा दूर तो उनका घर नहीं है, तो बगल ही में है। तू तो आके थोड़ा विचार करता, मेरे लोग का वोट लेने के लिए बारी बारी घूरता है। और जब मार खाया हम लोग का बारी का आदमी, तो बारी में आ सकता था, आके पूछ सकता था। पुलिस में एफआईआर करवाने गए तो पुलिस ने क्या कहा आपको? वो उल्टा पुलिस उन लोग को गाली दे रहा है, बाप बेटा को। हम लोग सीसी कैमरा हम लोग सब देख लिए हैं, तुम्हारे संग क्या क्या हादसा हुआ है। हम वहाँ पर खोल के नहीं बता सके, मगर हम डॉक्टर को बयान देख रहा है। तो ये इसमें डॉक्टर मुझे सब चेक उक किया, सब इसमें ले आके दिए, तो खुद देख के बोल रहा है कितना कमीना इंसान है कि बेटा को अपना सेहत दे रहा है। सबसे बड़ा कमीना तो बाप है, सबसे बड़ा कमीना वही है जो बेटा लोग को लेकर चेयर में बैठ के उधर उधर का गुंडागिरी, उधर का उधर सब करता है वो। भैया 10 चेयर था, अभी 10 चेयर हो गया। जो दिन से इतना में लोग संग नहीं होगा मेरे संग, बताइए। उस दिन से चेयर 8 को बढ़ गया उनका। जो दिन से अहमद इकबाल मिचिल किया है, उस दिन से 8 चेयर बढ़ गया। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने आपको मारने पीटने या किसी किस्म की धमकी वगैरह आपके घर में? बहन बेटी हमको दिया है, ये मेरा लड़की है। मेरा बहन है। ये आपकी बहन है ना? हम रात में आते हैं काम से, मूर्छा में बैठ जाते हैं चेयर में के। करती है? हम घर का काम करते हैं। हाँ, समझिए। हम जब रात में आते हैं ना काम करके, वो क्या करेगा, चप्पल फेंक देगा, थूक बिक देगा, गाली देगा। तो उसका मैंने बहू बेटी बाहर नहीं निकलो उसका डर से। किसी का बेटी को उसके पास लेकर पहुंचा दे, आप ही बोलिए इंसाफ से, पहुंचा दे बेटी को। हाँ, गंदा गाली देगा, बंदूक दिखागा, पिस्तौल दिखागा। मतलब बोल रहा था कि अपना बेटी को ला कर दो हमको, नहीं तो हम तुम्हारा बेटी को अस्तर मार देंगे, रास्ता चलते उठा लेंगे। ऐसे कितना गुंडागिरी किया था। रास्ता चलते देखता रहता है, घूर के बाप बेटा सब वहाँ पे चेयर लगाकर बैठ जाता है अपना बिल्डिंग का नीचे। कलकत्ता शहर में एक वार्ड ऐसा है जिसका नाम है वार्ड नंबर 29, नारकुलडांगा में एरिया आता है। वहाँ की महिला, वहाँ की खातून, वहाँ की गरीब महिला जो डेली खाने कमाने वाली लोग हैं, यहाँ के कुछ गुंडागर्दी की वजह से आम लोग का रास्ते पे निकलना आम महिलाओं का दुश्वार हो गया है। बार बार ये लोग कह रही है, इनके चप्पल फेंक दिया तो बोले कि मैं आपके तेजाब मार दूंगा, आपके साथ गलत काम करूंगा, आपके साथ ये करूंगा, आपके वो साथ वो करूंगा। मैं वो जुमले का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वो वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। आपको समझने की जरूरत है, जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर महिला है, एक खातून है, उसी स्टेट कलकत्ता शहर जो मगरबी बंगाल की राजधानी है, राजधानी के अंदर में एक वार्ड आता है, वार्ड नंबर 29 में एक महिला के साथ जिस तरीके से बदतमीजी हुई, फिजिकल असॉल्ट किया गया, गलत तरीके से उनके जो है समझिए कि पोशीदा जगह में हाथ डाला गया, मारा गया, पीटा गया, स्लैप किया गया। ऐसी सूरत हाल में अभी भी वो मारने वाला, पीटने वाला सद्दाम हुसैन घूम रहा, आजाद हो रहा। पुलिस बैठी हुई है, पुलिस सोच रही है कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम बात करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, ये खातून को इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए, हम लोग का इंसाफ चाहिए कि महिलाएं लोग को इंसाफ दीदी से वोट दिया गया, ममता दीदी से हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस सीधा बात है। हम लोग ममता दीदी हम लोग देते हैं, हम लोग दीदी का है, हम लोग दीदी का है, दीदी का रहेगा। दीदी के आप हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर दीदी के लोग ही तो आपके साथ गलत कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सद्दाम किसके साथ रहता है? सद्दाम रहता है कौंसिल अहमद इकबाल का साथ। ऐसे लोग को काउंसलर क्यों अपने साथ रखे हुआ है? वही से ना पूछिएगा, पैसा के लिए पूछिए कि गांजा वो दे रहा है, पैसा दे रहा है। मेरा एक घर लौट है, हम अहमद इकबाल को खरीद लिया, टकला बोल रहा है 50 लाख में। महिला के साथ अन्याय नहीं होगा तो किसी महिला के साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए ममता जी से रिक्वेस्ट है, आज महिला के साथ इंसाफ करिए, कल हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो नहीं रह सकेंगे। ममता दीदी से बहुत रिक्वेस्ट है। खेल जाएंगे, गाड़ी रास्ता में सब सो जाएंगे। उस सब की नौबत नहीं आएगी, अभी भी उम्मीद है। पुलिस जिंदा है और कानून का बालातर है, कानून अदलिया है, सब चीज है, आपको इंसाफ मिलेगा। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस खातून के साथ वार्ड नंबर 29 में ये खातून रहती है, इनके साथ रात में मारा गया, पीटा गया और गलत तरीके से इसके बॉडी के ऊपर, इनके जिस्म के ऊपर हाथ डाला गया। मगर ऐसे शर्मिंदगी की बात है कि हम आपको कह नहीं सकते हैं, मगर आज भी वो घूम रहा है। इस किस्म के क्रिमिनल माइंडेड के लोग, जैसा कि इन्होंने बताया कि उसके ऊपर मर्डर का भी चार्ज चल रहा है। वो पेपर कहा है, एफआईआर कॉपी मर्डर का जो चार्ज है वो पेपर दिखाया जाए। हाँ,
FIR का पूरा फाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि समझिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। FIR वगैरह हुआ था, इसमें 2011 है, IPC की धारा है, फला फला चीज़ है। फ्राइडे को इतना बजे 3:11 है, सब चीज़ आप देख सकते हैं। पहले ये पकड़ लीजिए। तो मैं देखिए बहुत सारी चीज़ें तो हम, और इसके ऊपर सारी चीज़ें हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, जिससे कोर्ट का एफिडेविट है वो सब सारा मामला आता है, सब आप समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ इसमें डिटेल लिखा हुआ है, मतलब प्रोफेशनल क्रिमिनल है। ऐसी सूरत हाल में आप जान सकते हैं कि हम लोग मीडिया के आदमी हैं, और हम लोग के साथ भी बार बार जो है इस सारे केसेस, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सा केस वगैरह है, मोहम्मद हलीम है, तरह है, ये नारकुल डंगा है, सब के तौर पे पूरा केस नंबर है, क्या क्या चार्जेस वगैरह है, ये बगल में लिखा हुआ, ये शीट भी हम दे देंगे। आलम के ऊपर है, उसके फादर के ऊपर जो है वो पूरा केस है। हाँ, देवेर वाइज द नंबर, केस नंबर इतना नारकुल डंगा। मोहम्मद आलमगीर नाम है सद्दाम के वालिद का, टकला आलम सन ऑफ मोहम्मद हलीम, सब ठीक है। उसके फादर के ऊपर केसेस है। मेरे कहने का मतलब है, अगर इस किस्म के लोगों को अगर काउंसलर साहब ले रहे हैं तो कम से कम अपना नाम भी खराब कर रहे हैं, अपने पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का भी खराब कर रहे हैं। अगर कोई गंदे लोग हैं, गंदे जहन के लोग हैं, तो कम से कम काउंसलर की जिम्मेदारी बनती है उसके साथ ना बिठाए। अगर ये खबर फरहाद हकीम साहब तो जरूर सरपरस्त को देखते हैं, सरपरस्त तो जरूर फरहाद हकीम साहब तक पहुंचेगी, लाल बाजार में भी पहुंचेगी। तो ऐसी सूरत हाल में इकबाल साहब जवाब देने के लिए तैयार रहे। हम लोग काउंसलर साहब से भी पूछेंगे कि सद्दाम जैसे आप क्रिमिनल लोगों को, जो खातून के ऊपर हमला करता है, खातून को पीटता है, खातून तो इज्जत की चीज है, खातून तो सम्मान की चीज है, हर घर में, हर इंसान के घर में माँ बहन बेटी है, तो कम से कम अपनी माँ बहन बेटी को समझ करके भाई इस खातून की इज्जत करे, सम्मान करे। तो बोलता है मेरा बेटा हाँ, पगला है, ये चीज है। तो अगर पगला आदमी है, पागल आदमी है, तो उसको बाकर रांची भेज दीजिए। इंसान के दरमियान में रहने की क्या बात है? अगर बाप पागल बोल रहा है तो उसको रांची भेज दिया जाए, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली बोलिए आप क्या चाहती हैं? आप लोग इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, सुरक्षित रहे, हर महिला गिरफ्तारी एकदम चाहिए, उसको सजा चाहिए, सजा, गिरफ्तार चाहिए। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, गिरफ्तार चाहते हैं, हम लोग टकला और सद्दाम काउंसिलर का आदमी है। हाँ, टकला और आलम काउंसिलर का आदमी है, इकबाल अहमद का आदमी है, टकला आलम। कल से मालूम नहीं है, एक लड़की का संग अत्याचार हुआ है, मेरे यहाँ पर आता मुझे पूछता है कि बाबू तुम्हारा संग क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं पूछा, अपना उसको लेके रुपया कमा रहा है, उसको रख रहा है। एक बार हमसे पूछता था कि तुम्हारे संग क्या हादसा हुआ है, पापा बोलता क्या मेरा बेटा पगला है, सब लोग बेटा पगला तो इसी सब लड़की को छेड़ता है। चलिए, एक चीज तो बात समझ में आ गई, एक चीज तो समझ में आ गई कि काउंसलर साहब का वो आदमी है, काउंसलर साहब के साथ रहते हैं। अब इसकी तस्दीक जो है मैं नहीं कर सकता हूं, इसकी तस्दीक काउंसलर साहब करेंगे कि वो उसका आदमी है या नहीं है। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर, जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर महिला खातून है, उस स्टेट में और उस स्टेट के कैपिटल में अगर एक महिला महफूज नहीं है, एक खातून महफूज नहीं, तो कौन महफूज रहेगा? तो पुलिस को चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उसके घर की कुर्की करे, उसके घर का सामान उमान को जब्त करे, और IPC की धारा के तहत जो भी केसेस होते हैं उसके पर जबरदस्त करे, और ताकि वो इंसान किसी और भी खातून के साथ जोर जबरदस्ती किसी किस्म का मारपीट ना करे। और उसका फादर अगर बोलता है ये मेरा बेटा पागल है, तो पागल इंसान को बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है, उसको समझिए कि पागल खाना में भेज देना चाहिए। अगर सियाना पागल है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। दो ही चीज है, या तो जेल जाए या पागल खाना जाए, ताकि माँ बहन सब इंसाफ रहे। देखिए, मैं इसलिए इन लोग के पास आया हूँ। देखिए आप बेचारी जो आप देख सकते हैं कि कैमरा में ही जो बेहोश हो गए, इतनी सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि जो है आप देख सकते हैं कि खातून भी है, इतनी बेहोश हो गई, इतना मारा गया पीटा गया, इतने मारा गया पीटा गया। पानी लगाइए, हाँ पानी लगाइए, हाँ।